बच्चों, लगातार आपको कोई ना कोई चैप्टर गणित का पढ़ाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारा रह जाता है। फिर भी पेपर जिस तरह से लेट होते जा रहे हैं, आपके पास समय ज़्यादा बचता जा रहा है और आप उसे बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आता है, किसी में से 6 नंबर का, किसी में से 10 नंबर का, किसी में से 8 नंबर का। आज जो चैप्टर आपको कराया जा रहा है, इस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर का आता है और इसे करने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। केवल क्या है कि इसके सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए और 2-3 सूत्रों से ही पूरी एक्सरसाइज क्लियर होती है। अब आप देखिए, इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पहले छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी आपको। वो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दे देंगे, फिर आपको जो है सारा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आपका व्रत है। व्रत में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसका ये सेंटर बिंदु है, ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। और यहाँ से अगर शुरू करें तो आपका ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक का नाप लें तो आपकी ये बैठती है परिधि। ठीक है जी। अगर आप इसको बिल्कुल जस्ट डबल कर दें यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का आपका बैठता है व्यास। अब आप पहले छोटे छोटे सूत्रों पर ध्यान देंगे। पहले छोटे छोटे सूत्रों पर ध्यान देना है कि वृत्त की त्रिज्या अगर इसके अनुसार देखें तो OP ये वृत्त की त्रिज्या है, इसे R से दिखाते हैं। उसके बाद आपका ये है M, यानी कि वृत्त क्या व्यास बराबर है PM, यानी कि ये 2R के बराबर होगा और इसको आप D भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो है उसका सही जो सूत्र है वो तो ये है पाई गुना व्यास लिख देते हैं और इसके बाद चाहें तो इसे पाई गुना 2R कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई R हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही अत्यंत बेसिकली जानकारी होनी जरूरी है। ये पहले से भी जानकारी होती है बच्चों को, फिर भी अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन 3 चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब है वृत्त का क्षेत्रफल, ये है पाई R²। वृत्त का क्षेत्रफल केवल आपको जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R²। अभी मैं इसके मेन सूत्र पे आने से पहले मैं आपको इसकी ऐसी स्थिति तैयार कर देता हूं जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि ये जो सूत्र दिया हुआ है ये सही है। देखिए, हमारे पास पूरे वृत्त का व्यास दे रखा है पाई R²। तो अगर हम ये कहें कि अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास तो हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हो गया कि पाई R²/2, यानी कि ठीक उसका आधा। अगर इस चौथे हिस्से का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप ज्ञात करेंगे, एक त्रिज्यीय खंड लिखेंगे इसे। त्रिज्यीय खंड ये जो दिया हुआ है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R²/4। ये तो आपने नॉर्मली
उस हिसाब से निकाला कि भाई आपको कंफर्म है कि वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का हो जाएगा उसका आधा और चौथे हिस्से का हो जाएगा 4 से भाग कर देंगे इसे, तो ये आपका जो है इस त्रिज्य खंड का निकल आया। अगर किसी कारणवश वो इस तरह से दे देता है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ध्यान होगा कि हमें यहाँ थीटा कोण दे देते हैं। यहाँ भी इन्होंने थीटा कोण दिया है, यहाँ भी इन्होंने थीटा कोण दिया है। ये मैंने बाद में इसलिए लिखा है कि पहले जानकारी ये दे दी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसका आधा हो गया और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका 1/4 हो गया। अब आपको इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए एक दिक्कत आ गई कि कैसे, कि मान लो यही निकाला था आपने ये वाला, तो ये कैसे निकाला था आपने, ये ऐसे निकाला था कि ये तो जुबानी आपने निकाल दिया था। अगर ये सूत्र से निकालते हैं तो कैसे निकालते, ये निकालते थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। ये क्या है कि थीटा कोण दिया हुआ है, थीटा कोण जितने का भी दे रखा है उतने का मान यहाँ रख लेंगे, यानी कि जैसे यही है तो इसको हमने जो है 180 डिग्री रख लिया और ये पाई आर स्क्वायर रख लिया और यहाँ 360 डिग्री रख लिया, तो 180 और 2 और ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2। जिस तरह से आपने ये जुबानी निकाल दिया था मैंने सूत्र से निकाल के दिखाया आपको। इसका मतलब है कि ये सूत्र है जिससे कि इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, यानी कि कोई सा भी त्रिज्य खंड हो, जैसे यही है, इसी को देख लीजिए आप कि यहाँ भी थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री बराबर 90 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4। आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है कि यहाँ से ये तो लंबा पड़ रहा है जी, ये पड़ रहा है छोटा, मगर ये छोटा इसलिए है क्योंकि अर्धवृत्त का है। अर्धवृत्त का आपको पता है, अगर यहाँ आ जाता ये 60 डिग्री आ जाता तो दिक्कत आती। तो जब ये 60 डिग्री आ गया तो यहाँ क्या करेंगे हम, थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो ये हो गया आपका थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 से ये हो गया आपका कितना हो गया 6 6 36, 60 नहीं 6 6 36, तो पाई आर स्क्वायर बटे 6। इसका मतलब है कि आपका यहाँ मैं एक सूत्र लिखता हूँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। ये आपके समझ में आ गया। अब अगला देखिएगा आप कि एक ये सूत्र में लिखता जा रहा हूँ और ये समझाता जा रहा हूँ और आपके समझ में आते भी जा रहे हैं। तो इस तरह से आगे देखिएगा कि ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ से शुरू करके और ये सारी परिधि है, परिधि बता दी आपको मैंने, ये रही। टू पाई आर, ठीक है। अब कोई कहने लगता है कि जी हमें जो है ये आधा है, आधा वृत्त है, तो आधे वृत्त की जो परिधि है वो कितनी होगी, ये थोड़ा सा हमें आराम से पता चल सकता है कि 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि हमें पूरी परिधि पता है, इसकी हमने नॉर्मली बता दी। और यदि वो कहता है कि 1/4 परिधि बताइए, तो 2 पाई आर बटे 4, तब हमने ये बता दिया। मगर ये एक्चुअल में सूत्र नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से आ जाता है कि इस चाप की लंबाई बताओ, इस चाप की
लंबाई बताओ, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर हमें ये कोण पता होने चाहिए। ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री और ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री दे रखा है। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखिएगा कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पाई आर आया खाली। अगर हम इसको सूत्र में किस तरह से रखेंगे, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, इस तरह से रखेंगे ना, तो अब आप देखेंगे थीटा कितना है 180 गुना 2 पाई आर बटे 360, तो 180 दूनी और 2 से ये कट गया, तो ये कितना आया पाई आर। ये आपने जुबानी में निकाल लिया था, ये आपने जुबानी में निकाल लिया था, मगर मैंने सूत्र बता दिया। अब इस सूत्र से कितना ही कोण हो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिएगा कि आपने यहाँ 90 डिग्री रखा, 2 पाई आर रखा, 360 डिग्री रखा और आपका ये 4 बार कट गया और 2 दूनी 4, तो ये आ गया पाई आर बटे 2, यानी कि ये भी देखिए पाई आर बटे 2, ये जुबानी निकाल लिया था आपने। अब इसको निकाल रहे हैं तो इसको देखिए 60 डिग्री गुना 2 पाई आर बटे 360, तो ये 6 बार चला गया और ये 2 पाई आर बटे 6, 2 दिया 6, तो पाई आर बटे 3। अब आप देखते रहिएगा कि ये नया सूत्र मैंने आपका बनाया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका क्या, परिधि, ये लिखिए चाप, चाप की लंबाई बराबर थीटा गुना 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। केवल इतने सूत्रों से बड़ी से बड़े क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हम क्वेश्चन हल करने शुरू करेंगे, क्वेश्चन भी अपने बनाएंगे और करेंगे भी अपने आप ही। देखिए, अब आप देखिए कहीं कहीं ऐसे सवाल आ जाते हैं और जानकारी होना भी जरूरी है। ये आपका है वलय। वलय का मतलब है कि एक त्रिज्या तो आपकी अंदर वाले की है और एक बाहर वाले की है। इसका R1 नाम रख दीजिए, इसका R2 रख दीजिए। अब उसने इतने हिस्से के बारे में पूछ लिया कि जो कलर्ड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें इतना तो पता है कि भाई ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला है। अगर बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। बाहरी क्षेत्रफल आपका कितना बैठा है, R2 है ना, तो ये हो गया आपका पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो इसमें से पाई बार बार ना रख करके पाई कॉमन ले लीजिए, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। मान लो इस तरह से दे करके फिगर दे दी, ज़्यादातर पेपर में आपको ये फिगर आएगी और फिगर देने के बाद उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालो। ये इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो आपका R ये है और एक R ये है, ये आपका R1 हो गया और ये आपका हो गया R2। अगर आप इस तरह से निकालना चाहते हैं
कि हाफ हो जाएगा, तो इस तरह से निकाल दीजिए। नहीं तो मैं इसका सीधा सूत्र बता देता हूँ कि आप केवल ये लिखेंगे कि बाहर वाला जो हाफ है उसका जो ये डिग्री है ये 180 डिग्री है, तब भी आपका सूत्र जो है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई r1 का स्क्वायर माइनस थीटा गुणा पाई r2 का स्क्वायर बटे 360 डिग्री। अगर चाहें तो इसमें थीटा पाई बटे 360 डिग्री कॉमन लेंगे और अंदर वही बचेगा r स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तब आप इस के आधार पे चाहे आप किसी का भी, जैसे कि मान लो ये दे दिया और ये दे दिया और इतने हिस्से का पूछ लिया, इतने हिस्से का केवल, अब इतने हिस्से का पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है कोण दे रखा है 60 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी दे रखा है इसका लिखिए और निकाल दीजिए। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। अब आपके पास एक ये चीज है और एक ये है। आपको सवाल को देख करके घबराना नहीं है, सवाल कितना ही बड़ा हो पहले उसमें से निकाल लो क्या क्या दे रहे। एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्य, एक 6 सेंटीमीटर वाले, इसका मतलब ये होता है कि ये दे रखा है आपको r 6 सेंटीमीटर वाले जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें सूत्र पता है कि थीटा पाई r स्क्वायर बटे 360, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, और ये है पाई और ये है r यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 360। अभी आपने केवल मान रखे हैं। उसके बाद देखिएगा आप 6 से 6 36 6 आ गया। उसके बाद है आपका पाई गुणा 36, ये 6 36 बटे 6 से ये कट गया 6 और ये हो गया 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। केवल फिगर में ही पूरे क्वेश्चन हल कर दूंगा मैं आपको। देखिएगा अभी ये वृत्त दे रखा है एक, और इस वृत्त में ये आपका त्रिज्य खंड दे रखा है, ये आपकी r है, ये आपका थीटा है। अब आप देखिए यहां से ये मिला दिया, मिलाने के बाद बोलता है कि ये है आपका लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, यहां से देखिएगा आप, ये 60 डिग्री दे रखा है और r दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, तो आप देखिएगा कि आपको करना क्या है इसमें एक तो आपका ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो आप ये समझिए ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। तब इतने हिस्से का, यानी कि ये जो हिस्सा जिसमें मैंने ब्लैक कलर किया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला बहुत आसान है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बराबर आपका, ये देखिए पहले तो आपका हो गया पूरा त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यदि ये वाला हिस्सा इतना, आप देख रहे हैं ना,
इतना हिस्सा निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अगर इसमें से घटा देंगे तो आपका इतने हिस्से का अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप देखिएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है हमारा थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल है अंडरवुड 3/4 भुजा स्क्वायर। अब आपको अभी मैं यहाँ दिखाऊंगा कि भुजा क्या है। अभी आप सूत्र ही कर रहे हैं केवल। अब आप देखिए भुजा जो है वो यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो आर ही तो है। तो अब आप इसे दोबारा भी लिख सकते हैं, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री माइनस अंडरवुड 3/4 आर स्क्वायर। ये भुजा को ही आपने आर स्क्वायर बता दिया है। अब आप देखिएगा मैं एक हल्का सा हल करूंगा, उस हल्के से हल में ही आपको पता चल जाएगा। ये है आपका 60 डिग्री, ये पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस अंडरवुड 3/4 आर स्क्वायर। आप यहाँ पूछ सकते हैं मुझसे कि आर का मान क्यों नहीं रखा है। आर का मान मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है। पहले मैं इसको काट देता हूँ, ये हो गया आपका 6। अब आप देखिएगा आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं तो ये बचता है आपका, कॉमन लेने पर पाई बटे 6 माइनस अंडरवुड 3/4। इसका आप सॉल्यूशन बड़े आराम से कर सकते हैं। वो देखिएगा इसका मान आपने रखा कितना, 5 है, 5 गुणा 5, और यहाँ पाई का मान रखा, अभी ना रखो चाहे, 6 माइनस अंडरवुड 3/4। ये देख रहे हैं आप, इसको हम हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका 25 और ये हो गया नीचे आपका 12, 6 दूनी 12, 2 पाई माइनस 4 दिया 12, 3 अंडरवुड 3 रखा कि ये है 25 और 2 गुना इसका पाई का मान होता है कितना, 3.14 माइनस अंडरवुड 3 का मान है 1.732 बटे 12। ये आप एक बार में ही कर लीजिए, 25/12 तो यहाँ रख लीजिए आप, और इसे आप हल कर दीजिए। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दिया 6 माइनस, ये चाहे तो आप 1.7 भी रख सकते हैं जिससे आपका जल्दी हो जाएगा, या 1.73 रख ले तो 3 दिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5। अब आपका हो गया 25/12 और ये आपका लेस हो जाएगा। 28 में ये 19 निकालना है तो कितना बचेगा आपका, 90.1। ये 25 इंटू 1.09 अपॉन 12, 25 निम्मा 225 5 और ये 2, 25 से कम 25 और 2 27। ये आपका 27.25 बटे 12, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको हल करने हैं, मैं क्वेश्चंस के डिजाइन बनाता चला जाऊंगा। आप देखते जाएंगे कि मान लीजिए ये
इस तरह से देने के बाद ये दे दिया और आपसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। इतने हिस्से का क्षेत्रफल बताइए। इसमें आपका ये आर भी दे दिया और भुजा भी दे दी। मैं आपको फिगर में ही समझा रहा हूँ, आप इसे अपने तरीके से हल करके देखना। जैसा भी आपको सवाल मिलेगा उसे हल करके देखिएगा कि ये जो वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे इतने हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये ऐसे बना दिया जाता है, ये वर्ग है और ये हाफ राउंड ये है, हाफ राउंड ये है, तो इतने हिस्से का पूछ लेते हैं। ये जो हिस्सा है इतने हिस्से का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। अब उस समय तो बड़ा दिक्कत आती है, मगर जब आपको फार्मूले पता है तो फार्मूले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आपका वर्ग है पूरा, इस पूरे वर्ग में केवल वर्ग की भुजा दे रखी होगी। जब वर्ग की भुजा दी हुई है तो इस हाफ राउंड की त्रिज्या भी आपके सामने आ गई। जब ये हाफ राउंड की त्रिज्या भी आ गई तो इसका मतलब है पहले हाफ राउंड का ये क्षेत्रफल प्लस हाफ राउंड का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा इतने हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये आपका वर्ग एक वृत्त ये दे रखा है, एक वृत्त ये दे रखा है, एक वृत्त ये दे रखा है और एक वृत्त ये दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन वृत्तों के अलावा जो हिस्सा बचा है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इन वृत्तों के अलावा ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है खाली वाला, जिसको कि मैंने पेंट कर दिया है, इस वृत्त का जो इस वर्ग के अंदर ये हिस्सा बचा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी आपको दिमाग लगा रहे होंगे कि कैसे होगा। पहले आप वर्ग का पूरे का क्षेत्रफल लीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ साथ आप एक वृत्त, उसके बराबर का वृत्त, उसके बराबर का वृत्त, उसके बराबर का वृत्त, यानी कि 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से लेस कर दीजिए, घटा दीजिए, वो आपका हल निकल जाएगा। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि इसका यहाँ आपका ये दे दिया, यहाँ से ये दे दिया, यहाँ से ये दे दिया और फिर इसको कहा कि इसका अगर आधा किया तो इतने हिस्से का जो पेंट किया है मैंने, इतने हिस्से का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे हमें तो इतने हिस्से का निकालना आता था जिसमें कि ये थीटा कोण दिया हुआ था और ये बाकी का निकाल रहा था। अगर आप इस तरह से निकालना जानते हैं और आपके पास है तो आप या तो जो बाकी का कोण बचा है, जैसे कि मान लो ये 60 डिग्री दिया हुआ हो तो बाकी का हो गया आपका 300 डिग्री, तो तब आप थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो 300 गुणा पाई आर स्क्वायर बटे
360 डिग्री, तब आपका जो है इतने का एक ही बार में निकल आएगा। और नहीं तो 60 डिग्री का निकाल लीजिए और पूरे वृत्त का निकालिए। 60 डिग्री वाले में से 360 वाले में से 60 वाला घटा दीजिए, और नहीं तो इस तरह से कर लीजिए। और क्वेश्चंस देखिए कि कभी कभी सवाल का चित्र बना हुआ होता है, कभी कभी नहीं बना हुआ होता है। मान लीजिए ये सवाल है, ये वृत्ताकार मैदान है। इस वृत्ताकार मैदान में एक गाय जो है वो यहाँ पर बंधी हुई है, उसकी जो रस्सी है वो इतनी लंबी है और वो इतने हिस्से को चर सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास आर आ गया, और ये इतने हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कि वो पूछता है कि एक गाय जो कि एक घास के मैदान में एक कोने पे बंधी हुई है और उसकी जो रस्सी है वो इतनी लंबी है, तो उसका जो आपका चरने का स्थान है वो कितना होगा। तो ये आपको बता दें वो त्रिज्य खंड में ही, क्योंकि रस्सी जो है इस तरह से ही आपकी घूमेगी और वो त्रिज्य खंड को ही चर सकती है। त्रिज्य खंड को चर सकती है, तो आपका ये जो आर है, यही आर, ये भी आर ही हो गया, ये भी आर हो गया, तो आपके इतने हिस्से को चर सकती है। अगर वो ये कहने लगे कि ये जो हिस्सा, जितने हिस्से को वो चर सकती है, जितने हिस्से को वो चर सकती है, और शेष हिस्सा जो बचा है वो क्षेत्रफल कितना है, तो वो आप आयत का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका सवाल निकल जाएगा। कहीं कहीं सवाल इस तरह से होता है कि यहाँ आपका एक त्रिभुज दे देते हैं, वो एक त्रिभुज देने के बाद एक वृत्त इतना हिस्सा दे दिया। अब इतना हिस्सा त्रिभुज का देने के बाद और वृत्त का देने के बाद इतना ये देने के बाद, तब वो पूछता है कि इतने हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये तो आपको लग रहा है कि ये कठिन हो जाएगा, मगर कुछ नहीं है। ये आपको केवल और केवल वृत्त की त्रिज्या का पता होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या का पता होगा और इस कोण का, क्योंकि उसने ये कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कह दिया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो गया आपका। जब ये 60 डिग्री का हो गया तो इस त्रिज्या खंड का आप आराम से निकाल सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त देने के बाद उसने इसके अंदर जो है ऐसे एक त्रिभुज दे दिया, और ये है आपका कितना, जब ये व्यास से होकर के जाता है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये मैंने 90 डिग्री लिख दिया मगर वो देगा नहीं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो उसने कहा कि इतने हिस्से का या तो इतने हिस्से का निकलवा रहा है और या इतने हिस्से का छुड़वा रहा है। तो वो कह रहा है कि इसमें एक अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ उसने इसकी आर दे दी, तो केवल आर दे करके ये पूछता है कि बाकी का हिस्सा जो है उसके क्षेत्रफल को आप ज्ञात कीजिए। तब आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया आर। पूरे का वृत्त का क्षेत्रफल का भी पता है और इसका भी पता है। तो आप पाई आर स्क्वायर लिखा और इसमें से थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360 लेस कर दिया। पूरा तो है पाई आर स्क्वायर, इसमें से इतना लेस कर दिया, तो आपका ये सवाल निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी बच्चा जल्दबाजी कर जाता है। तो आप क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर जो है वो आप एक बार मान रखें, क्योंकि 2 बार मान रखेंगे तो 2 बार रखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 90 अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और 4 माइनस 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर
3/4। अब मान रखें आप, अगर यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। मान हमेशा तब तक ना रखें जब तक आपका एक ऐसी स्टेज पे ना पहुँच जाए जहाँ तक बहुत हल्का हो जाए, तब आप मान रखें।